तो हाँ भाई करें शुरू। तो भाई बिग बिलियन डे सेल 23 तारीख से स्टार्ट होने वाली है और मैंने देखा कि काफी सारे ब्रांड ने अपने फोनों पर तगड़ा डिस्काउंट चालू कर दिया है। यहाँ पर मोटरोला का काफी ऐड आ रहा है कि मोटरोला एज 60 प्रो सिर्फ 25,000 रुपए का हो गया। मतलब इस पे तो काफी खतरनाक सा डिस्काउंट दे दिया। और इस प्राइस रेंज के अंदर वीवो का भी एक फोन आता है T4 Pro और वहीं पर 30,000 में सबसे ज्यादा हाइप्ड फोन भी भाई हमारे पास है जो है वन प्लस का Nord 5। तो मैंने सोचा क्यों ना तीनों का एक कंपैरिजन करा जाए, आपको क्लियर करा जाए कि अगर आप बीबीडी सेल के अंदर एक अच्छा फोन बाय करने की सोच रहे हो अराउंड 25,000 में तो कौन सा फोन लेना चाहिए। तो मेरा नाम पीयूष है, चैनल का नाम HFB अनबॉक्स। भाई इस वीडियो पर हम एम करते हैं 5,000 लाइक का। प्लीज ठोक देना अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो। तो देखो मैंने देखा है कि इस प्राइस के अंदर कैमरास काफी ज्यादा मैटर करते हैं। तो सबसे पहले कैमरास की बात कर लेते हैं। हमने टाइम स्टैम्प भी डाला है, आप टाइम स्टैम्प के हिसाब से भी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको क्या सेगमेंट ज्यादा देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तीनों के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, बट यहाँ पर वीवो ने अल्ट्रा वाइड नहीं दिया। इसके पास दूसरा कैमरा जो 50 मेगापिक्सल का मिलता है वो 3x टेलीफोटो लेंस है। वहीं पर मोटरोला के पास भी 3x टेलीफोटो लेंस है, लेकिन इसके पास सिर्फ 10 मेगापिक्सल का कैमरा है। वहीं पर जो अपना वन प्लस है इसके पास टेलीफोटो है ही नहीं, लेकिन इसके पास 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। बट अल्ट्रा वाइड दिया तो है लेकिन कम मेगापिक्सल का, क्योंकि मोटरोला ने यहाँ पर भी 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया है, जिसकी वजह से इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड ज्यादा कैमरास की सेटिंग्स में मोटरोला सीधी एडवांटेज ले जा रहा है। बाकी यहाँ पर फ्रंट कैमरा मोटरोला और वन प्लस के अंदर 50 मेगापिक्सल का मिलता है, वीवो कह रहा है हम 32 मेगापिक्सल का ही देंगे। अब ये वीडियो कैसी रिकॉर्ड करते हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। अभी ये तीनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग है। यहाँ पर मैं बता दूं तीनों ही 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन मोटरोला और वन प्लस ही इकलौते फोन है जो 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं पर वीवो सिर्फ 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। अब यहाँ पर आप बताना आपको वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी किसकी अच्छी लग रही है। एंड यहाँ पर मैंने किसी तरीके का कोई स्टैंड यूज़ नहीं करा, तीनों को ही हैंड हेल्ड पकड़ा हुआ है। अब किस तरीके से पकड़ा हुआ है भाई वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीनों की स्टेबलाइजेशन कैसी है। तो मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपको किसकी वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी इन तीनों में ही सबसे अच्छी लगी है। तो यहाँ पर फ्रंट वीडियो क्वालिटी आप बताना आपको किसकी अच्छी लगी। मैं बताऊं तो मुझे पर्सनली यहाँ पर मोटरोला थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट लगा है, लेकिन मोटरोला के अंदर मेरे को डिटेल्स थोड़ी सी ओवर शार्पन लगी हैं। इसके अलावा बैक कैमरा वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो तीनों की स्टेबलाइजेशन अच्छी है, बट वन प्लस के अंदर फ्रेम स्किप की एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है। बाकी स्किन टोन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लाइट कंट्रोल देखोगे तो मोटरोला इस चीज में थोड़ी एडवांटेज ले जाता है। वैसे तीनों एक चीज में इक्वल है कि तीनों के पास ही 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलता है। अब देखो फ्रंट कैमरा फोटोज की बात करें तो जिस तरीके से वीवो के पास 32 मेगापिक्सल का कैमरा है तो वैसे ही यहाँ पर डिटेल्स मिलती हैं। यहाँ पर वन प्लस और मोटरोला के पास डिटेल्स काफी अच्छी हैं। अब यहाँ पर जो मोटरोला का फोन है इसके पास स्किन टोन काफी डिफरेंट है इन दोनों फोन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर आपको देखना होगा। लेकिन जो वीवो का फोन है ये कहीं कहीं पर थोड़ा रेड ज्यादा कर देता है स्किन को, और वन प्लस का फोन थोड़ा सा वार्म टोन ज्यादा ऐड कर देता है। लेकिन यहाँ पर मोटरोला का अगर आप लाइट कंट्रोल देखोगे मेरी टी शर्ट पर तो वो सबसे अच्छा है इन तीनों ही फोन के अंदर। बाकी यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन हमें तीनों का ही लगभग बराबर मिला है, तो उस कंडीशन के अंदर तीनों ही फोन काफी बढ़िया परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर बैक कैमरा फोटोज की बात करें तो यहाँ पर कलर डिफरेंस आप देख सकते हो। मोटरोला के सबसे बैलेंस कलर देखने के लिए मिलते हैं, वीवो थोड़ा ज्यादा सैचुरेटेड कर देता है। वन प्लस के थोड़े से आई प्लीजिंग डेफिनेटली कलर्स हैं, बट यहाँ पर अगर आप इस फूल को देखोगे तो यहाँ पर मेरे को वीवो की शार्पनेस सबसे अच्छी लगी है। इसके अलावा स्किन टोन यहाँ पर मेरे को मोटरोला का अच्छा लगा, क्योंकि ये सबसे बैलेंस स्किन टोन प्रोवाइड कराता है। वीवो के पास एक तो फील्ड ऑफ व्यू भी काफी कम मिलता है इन दोनों ही फोन के कंपैरिजन में, ऊपर से ये व्हाइट पार्ट को थोड़ा ज्यादा ही बूस्ट कर देता है। वहीं पर जो वन प्लस का फोन है इसका स्किन टोन भी अच्छा है, लेकिन उतना ही प्लीजिंग नहीं है जितना मोटरोला प्रोवाइड कर रहा था। और मोटरोला के पास एक एडवांटेज और मेरे को लगती है, लाइक टी शर्ट का अगर आप कलर देखोगे तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट मोटरोला ने ही दिखाया हुआ है तीनों के बीच में। अब यहाँ पर ये तो 1x मोड की बात हो गई, इसके अलावा तीनों के पास 2x मोड भी मिलता है, डिफरेंस आप देख सकते हो। और यहाँ पर 2x के अंदर वीवो के अंदर प्रॉब्लम देखोगे क्या है, इसने काफी ज्यादा व्हाइट और रेड टोन ऐड कर दिया, जिसकी वजह से इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है मुझे। इसके अलावा पोर्ट्रेट फोटोज की बात करी जाए 1x मोड के अंदर मैंने तीनों के अंदर फोटो क्लिक करी है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन तीनों का लगभग सिमिलर सा ही मिलता है, बट यहाँ पर फर्क आता है स्किन टोन का, जो कि आपको देखना होगा। अपोजिट लाइट यहाँ पर मैंने देखा कि भाई तीनों ही काफी अच्छे से लाइट कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन मोटरोला में मैंने देखा हल्का से एक हेजीनेस आ जाती है टी शर्ट वाले पार्ट पे, तो वो चीज मोटरोला को फिक्स करने की जरूरत है। अदरवाइज यहाँ पर फोटोज मेरे को ज्यादातर सिचुएशन के अंदर मोटरोला की अच्छी लगी हैं। इनफैक्ट मोटरोला के पास एडवांटेज ये है कि आप 85 mm तक फोटो क्लिक कर सकते हो इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड के अंदर। वीवो के अंदर भी कर सकते हो 85 mm तक, लेकिन वीवो के पास 100 mm का भी एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, तो वहां पर वीवो एडवांटेज ले जाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया था मोटरोला के पास सबसे ज्यादा कैमरा थे तो सबसे ज्यादा मोड मिलते हैं, तो इसके अंदर आप अल्ट्रा वाइड में फोटो क्लिक कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड में सिर्फ दो ही फोन से फोटो क्लिक की जा सकती है, एक वन प्लस और एक मोटरोला। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो। डिटेल्स के मामले में मोटरोला अच्छा है, लेकिन कलर्स मुझे पर्सनली भाई वन प्लस के अच्छे लगे, क्योंकि ये थोड़े से आई प्लीजिंग कलर देता है। तो यही सब मिलता है कैमराज में। एंड मोटरोला के पास डेफिनेटली ये तो एडवांटेज है कि जैसे इन दोनों के पास एक एक कैमरा मिस है, तो इसके पास भाई 3 कैमरा मिलता
मिलते हैं, जिसके वजह से इसके पास ज्यादा मोड्स दिए गए हैं। तो कैमरास तो चलो क्लियर हो गया, अब आप बताना कि आपको किसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगी। बाकी यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो वाला सेगमेंट काफी ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि डे टू डे यूजेज में गेमिंग में वो भाई काफी काम आता है। अब यहाँ पर अगर आप ऑन पेपर चिपसेट देखोगे तो मोटोरोला के पास MediaTek Dimensity 8350 एक्सट्रीम चिपसेट है जो 4nm पर बिल्ड है। वहीं पर OnePlus के अंदर आपको Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, ये भी 4nm पर बिल्ड है। और जो अपना Vivo है ना, ये सबसे कमजोर प्रोसेसर के साथ आता है 7 Gen 4 के साथ। अब जिसकी वजह से अगर आप ऑन पेपर Antutu स्कोर भी देखोगे तो हमने जब रन करा है यहाँ पर मोटोरोला का 1.5 मिलियन प्लस था, जो इन दोनों ही फोन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा था। इनफैक्ट अगर बाकी का हार्डवेयर भी देखोगे तो मोटोरोला के पास सबसे सॉलिड है, क्योंकि इसके पास UFS 4.0 की स्टोरेज मिलती है, LPDDR5X रैम है। अब LPDDR5X रैम आपको OnePlus के पास भी मिलती है, लेकिन इसके पास UFS 3.0 की स्टोरेज है। वहीं Vivo तो इसमें सबसे वर्स्ट है, क्योंकि इसके पास UFS 2.2 की स्टोरेज है और LPDDR4X रैम है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो रीड राइट स्पीड में काफी तगड़ा डिफरेंस आता है। और सिर्फ रीड राइट स्पीड नहीं, जब आप नॉर्मली भी फोन को चला रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, उसके अंदर स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तो Vivo के फोन के अंदर काफी ज्यादा जिटर्स मिलते हैं। ये चीज आप यहाँ पर क्लियरली देख पाओगे। तो मेरे को ये वाली प्रॉब्लम लगी। बाकी OnePlus का फोन और मोटोरोला के फोन में इस तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं, इवन रैम मैनेजमेंट भी दोनों फोन का काफी ज्यादा कमाल का है। बट यहाँ पर अब बात आती है गेमिंग वाले लोंडो की, क्योंकि नॉर्मल टास्क में तो हमें दोनों फोन इक्वल मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गेमिंग के अंदर अगर आप BGMI में देखोगे तो मोटोरोला के पास आपको सेटिंग्स थोड़ी एक्स्ट्रा मिलती है, क्योंकि इसमें स्मूथ में 120 FPS में गेम प्ले कर सकते हो। बाकी की सेटिंग्स में आपको 45 FPS का गेम प्ले मिलता है। वहीं पर OnePlus के अंदर आपको स्मूथ में सिर्फ 90 FPS का ऑप्शन मिलता है, बाकी की सेटिंग्स के अंदर आपको 60 FPS का ऑप्शन दिया है। और Vivo कह रहा है इसमें तो मैं पीछे फिर से रहूंगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ आपको 60 FPS का ऑप्शन मिलता है हर एक सेटिंग के अंदर। अब यहाँ पर जिसकी वजह से डेफिनेटली 120 FPS की एडवांटेज मोटोरोला ले जाते हैं। जब आप गेम प्ले करोगे तो मोटोरोला के अंदर आपको थोड़ी ज्यादा अच्छी स्मूथनेस मिलेगी, प्लस कंसिस्टेंसी भी स्मूथ सेटिंग्स में सबसे ज्यादा बढ़िया मोटोरोला का फोन ही आपको प्रोवाइड कराएगा। लेकिन यहाँ पर मोटोरोला के फोन के पास बाईपास चार्जिंग नहीं है, वहीं पर OnePlus और Vivo का फोन आपको बाईपास चार्जिंग भी ऑफर करते हैं। बाकी नॉर्मली चलाते हुए भाई UI एक्सपीरियंस Vivo का सबसे वर्स्ट रहा। मोटोरोला और OnePlus काफी टक्कर पर है। इनफैक्ट मोटोरोला और OnePlus एक चीज में काफी टक्कर पर है, वो है हैप्टिक फीडबैक। यहाँ पर हैप्टिक मोटर दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म करती है टाइपिंग के टाइम पर, बस OnePlus के पास एक दो जगह एक्स्ट्रा आपको हैप्टिक्स मिल जाते हैं। वहीं पर Vivo के हैप्टिक्स बिल्कुल वाइब्रेशन मोटर के साथ आते हैं, तो इनको मैं कहूंगा अगेन ये वर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं इस सेगमेंट में। वैसे तीनों ही फोन Android 15 बेस्ड हैं। अब मोटोरोला जहां पर 3 साल की मेजर अपडेट के साथ आता है, बाकी के 2 फोन 4 साल की मेजर अपडेट के साथ आते हैं। इसके अलावा तीनों ही फोन के अंदर आपको नैनो सिम स्लॉट दिया है, 2 फिजिकल सिम आप तीनों ही फोन के अंदर यूज कर सकते हो। बाकी 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी तीनों की है तो बढ़िया, लेकिन जो Vivo का फोन है इसके पास 5G बैंड दोनों फोनों के कंपैरिजन में काफी कम मिलते हैं, तो ये एक और डिफरेंस ऐड हो जाता है। बाकी स्पीकर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर तीनों के पास स्टीरियो स्पीकर्स हैं। अब Vivo के स्पीकर्स थोड़े से ना मेरे को कम लाउड लगे एज कंपेयर टू मोटोरोला एंड OnePlus, ये चीज आप यहां सुन सकते हो। बट मोटोरोला के पास यहां पर एक एडवांटेज है कि इसके पास डोल्बी एटमॉस की भी एक ताकत मिलती है, जिसकी वजह से एक इमर्सिव एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर मिलता है। तो मेरे को इस वजह से मोटोरोला के स्पीकर्स थोड़े से बेटर लगे हैं। और अब बात आती है कैसे सेगमेंट की, जहां पर तीनों ही फोन काफी ज्यादा अलग हैं एक दूसरे से, वो है तीनों की डिस्प्ले। यहां पर अगर आप तीनों को फिजिकली भी देखोगे ना डिस्प्ले से, तो काफी डिफरेंस है। जैसे OnePlus यहां पर फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है, Vivo यहां पर 360 कर्व के साथ आता है, मोटोरोला के पास यहां पर प्रॉपर साइड से कर्व मिलता है। अब यहां पर जिन लोगों को फ्लैट डिस्प्ले पसंद है उनके पास डेफिनेटली यहां पर एक ही चॉइस है OnePlus, लेकिन जिनको कर्व डिस्प्ले पसंद है वहां पर मैं कहूंगा कि Vivo के कंपैरिजन में मोटोरोला एक ज्यादा बढ़िया चॉइस है, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा लगता है, प्लस इसके पास बेजल चिन्ह भी काफी कम लगते हैं Vivo के कंपैरिजन में। बाकी यहां पर डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो मोटोरोला के पास 6.7 इंच का POLED कर्व पैनल मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। वहीं पर Vivo के पास आपको AMOLED पैनल मिलता है नॉर्मल 6.7 इंच का, और इसके पास भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। OnePlus के पास आपको 6.83 इंच का शिफ्ट AMOLED पैनल दिया है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, लेकिन ये 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट कहीं भी काम नहीं कर रहा है। हो सकता है किसी गेम के अंदर करता हो, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। इनफैक्ट हमने कुछ फोन देखे जिनके अंदर 144 हर्ट्ज मिलता है, सेटिंग्स वगैरह में काम करता है, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहा है। ये चीज आप यहाँ देख सकते हो 120 हर्ट्ज में चल रहा है। तो कुल मिलाकर हम देखा जाए तो टेक्निकली तीनों को 120 हर्ट्ज पैनल बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पर तीनों डिस्प्ले 1 बिलियन कलर शो कर सकती है। यहाँ पर पिक्सल पर इंच डेंसिटी मोटोरोला और OnePlus के लगभग बराबर है, लेकिन Vivo की काफी कम है इन दोनों ही फोन के कंपैरिजन में। बाकी पीक ब्राइटनेस वाला सीन जो मैं हमेशा
हमेशा से बोलता हूँ, काफी लोगों को लगता है यार वीवो को तू जबरदस्ती क्रिटिसाइज कर रहा है, मैं समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पर वीवो दे रहा है 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, जो मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि ऑन पेपर भले ही दे देते हैं, लेकिन रियल लाइफ के अंदर जब HDR कंटेंट देखोगे उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करती। वहीं पर जो मोटोरोला के पास सिर्फ 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। अब यहाँ पर आप साइड बाय साइड भी देखोगे दोनों को HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो तो मोटोरोला फार बेटर है एज कंपेयर टू वीवो। और ये चीज आप यहाँ देख सकते हो, सिर्फ एक कंटेंट स्ट्रीम करते हुए नहीं, अगर आप कोई भी HDR कंटेंट देखोगे तो मोटोरोला की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है। तो यहाँ पर वीवो ऑन पेपर दे देता है, इस चीज को बोल देता है, मार्केटिंग कर देता है, रील शॉट बनवा लेता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो प्रैक्टिकल यूजेज है उसमें अभी भी मोटोरोला ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी OnePlus के पास तो 1800 निट्स की, तो वो सबसे वीक परफॉर्म करता है। एंड यहाँ पर यही चीज हमें आउटडोर विजिबिलिटी के अंदर देखने के लिए मिली। तो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में बिकॉज इसकी ब्राइटनेस ज्यादा अच्छी है, कलर कैलिब्रेशन भी मेरे को थोड़ी बेटर लगी क्योंकि इसके अंदर थोड़े वाइब्रेंट कलर मिलते हैं। तो यहाँ पर मेरे को मोटोरोला की डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया लगी है, ज्यादा बैलेंस लगी है इन तीनों ही फोनों में। और डिस्प्ले प्रोटेक्शन के मामले में भाई मोटोरोला और OnePlus दोनों इक्वल हैं, क्योंकि इनके पास Corning Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन मिलती है। वीवो कह रहा है ये क्या होता है, ये भाई वीवो वाले बहुत चूना लगाते हैं, इसके अंदर डायमंड शील्ड की प्रोटेक्शन है। गुप्ता जी ने जब बिस्किट की तरह तोड़ दिया फोन, तो भाई इसकी ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर OnePlus और मोटोरोला तब भी एक बार को अच्छे हैं। और ड्यूरेबिलिटी से याद है, यहाँ पर तीनों का ही साइड फ्रेम आपको भाई प्लास्टिक का मिलता है। बैक में जो वीवो है तो बिल्कुल ही प्लास्टिक देता है, लेकिन वहीं पर जो मोटोरोला है इसके अंदर इको लेदर मिलती है, जो फील काफी बढ़िया होता है। आप इसे वॉश भी कर सकते हो क्योंकि IP68 रेटेड है। कर वीवो को भी सकते हो क्योंकि ये भी IP68 69 रेटेड है, लेकिन OnePlus IP65 रेटेड है और इसकी बैक में ग्लास मिलता है, जिसकी वजह से इसका वेट भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हाथ में थोड़ा सॉलिड फील होता है। बट यहाँ पर ओवरऑल जो मोटोरोला है थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल, थोड़ा स्लीक फील होता है इन तीनों ही फोन के कंपैरिजन में। बाकी आपकी चॉइस है, आपको किस तरीके की इन एंड फील चाहिए, मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके अलावा यहाँ पर बात आती है बैटरी की। तो मोटोरोला के पास 6000 mAh का बड़ा बैटरा मिलता है विद 90 वोट फास्ट चार्जिंग। वहीं पर जो OnePlus है इसके पास 6800 mAh का बैटरा मिलता है विद 80 वोट फास्ट चार्जिंग। एंड जो वीवो है इसके पास 6500 mAh का बड़ा बैटरी मिलता है विद 90 वोट फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड बिकॉज मोटोरोला के पास 6000 mAh की बैटरी है, आपको भाई मोटोरोला की ज्यादा तेजी से बैटरी चार्ज होते दिखेगी। और जो बैटरी बैकअप है वो OnePlus का डेफिनेटली इन तीनों ही फोन में सबसे अच्छा है। तो देखो सारे पॉइंट्स आप लोगों के सामने आ रहे होंगे, ज्यादातर पॉइंट के अंदर हमारी टेस्टिंग में मोटोरोला ज्यादा बेहतर निकल कर आया। और जिस प्राइस रेंज में भाई ये BBD सेल के अंदर आने वाला है, आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट डील है, इसको आप ग्रैब कर सकते हो। बाकी आप बताना आपका बजट अगर 25 से 30 हजार रुपए, तो आप इन तीनों में से कौन सा फोन लेना पसंद करोगे। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस, टू वॉच योर हार्ट फील स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।